बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केपी सर ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस सेशन में हम स्विच सिक्योरिटी के एक और फीचर है इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको डाई कहते हैं, डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन। देखें, आर्क प्रोटोकॉल जो है उसके ज़रिए लेयर 2 में कम्युनिकेशन, इट्स अ कॉमन लेयर 2 प्रोटोकॉल। आपके लेयर 2 में ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है और लेयर 3 टू लेयर 2 मैपिंग करता है। आपकी क्लाइंट मशीन जब कम्युनिकेशन विद इन ए लैन करते हैं तो टारगेट, अगर लेट से टारगेट इनके पास इनके आर्क कैशे में टारगेट की आईपी और मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। व्हाट इफ अगर क्लाइंट के पास टारगेट की मैक एड्रेस ना हो, टारगेट की आईपी एड्रेस मालूम हो लेकिन टारगेट का मैक एड्रेस क्लाइंट को मालूम ना हो, तो फिर क्लाइंट मशीन जो है वो आर्क प्रोटोकॉल ब्रॉडकास्ट करती हैं और बेसिकली वो दो मैसेज टाइप्स हैं आर्क के। वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, एक रिस्पांस भेजता है। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है और जो टारगेट है वो रिस्पांस करता है। तो आर्क प्रोटोकॉल के ज़रिए क्लाइंट मशीन जो है वो टारगेट का मैक एड्रेस मालूम करती है। तो बेसिकली इट्स ए लेयर 3 टू लेयर 2 मैपिंग प्रोटोकॉल। अब ये आर्क प्रोटोकॉल आपके अटैकर जो है वो अपने मैलिशियस इंटेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। और इस सिनेरियो में हम यही देखेंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपके पास 3 मशीन्स हैं और आपके पास एक इनसाइड यूज़र है जो अटैकर है और वो स्विच के साथ कनेक्ट है, स्विच 1 के साथ। और यहाँ पर आपका एक राउटर है। राउटर 2 नेटवर्क्स को सेगमेंट किया हुआ है। राइट साइड पर 192.168.0/24 नेटवर्क है और लेफ्ट साइड पर 90.0/24 नेटवर्क है। और यहाँ पर हमारे पास जो 80.0 नेटवर्क है, वहाँ पर एक मशीन है, मूडल मशीन है, जिस पर हमारे वेब सर्वर रनिंग है। लेट्स हमारे इस पर पोर्टल रनिंग है। इट मे बी एनी टारगेट मशीन, इट कैन बी ऑर्गेनाइज थर्ड पार्टी जो मशीन है वो भी हो सकती है, या आपका एक ऑर्गेनाइजेशन की मशीन है किसी दूसरे सबनेट में है या पब्लिक नेटवर्क पर है। तो इन शॉर्ट ये कि वहाँ पर पब्लिक सर्विस, वेब सर्विस रन हो रही है। अब यहाँ पर लेट से विंडोज 7 वो पर एक यूज़र बैठा है और वो इस मूडल मशीन को एक्सेस करता है, क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता है और अपना पोर्टल एक्सेस करता है। लेकिन विंडोज 7 मशीन जब बाहर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करेगा तो थ्रू अ गेटवे करेगा। चूँकि डिफरेंट नेटवर्क है तो दरम्यान में गेटवे इन्वॉल्व है। अब व्हाट इफ विंडोज 7 मशीन के कैशे, आर्क कैशे जो खाली है, उसके पास गेटवे की इंफॉर्मेशन नहीं है, या इन अदर वर्ड्स सिमिलरली गेटवे के पास भी विंडोज 7 के जो मैक एड्रेस उसकी इंफॉर्मेशन राउटर के गेटवे में नहीं है, कैशे में नहीं है। तो इन बोथ केसेस, या विंडोज 7 मशीन या इवन राउटर, वो आर्क प्रोटोकॉल के ज़रिए एक दूसरे की लेयर 2 एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस जो है वो मालूम करेंगे। आर्क प्रोटोकॉल ब्रॉडकास्ट करेंगे और उसके ज़रिए वो मालूम करेंगे। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि एक मैलिशियस यूज़र अटैकर है और वो आता है, वो विंडोज 7 के और जो उनका गेटवे है उसके आर्क कैशे को पॉइजन करता है और यहीं से इसका अटैक शुरू होता है। जब आर्क कैशे को पॉइजन करेगा तो अटैकर की मशीन जो है वो बेसिकली मैन इन द मिडल का काम करेगा और तमाम ट्रैफिक जो है वो इसके ज़रिए आएगी, इसके ज़रिए जाएगी और ये इसको स्निफ कर सकता है। अब हमारे सिनेरियो में विंडोज 7 की आईपी जो है 90.7 है। मैं आपको फिलहाल फर्स्ट लेवल पर दिखाता हूँ। हमारे पास ये विंडोज 7 मशीन है, इसकी आईपी जो है आप चेक कर लें 90.7 है। और हमारे पास जो टारगेट है, जो वेब सर्वर है, उसकी आईपी 80.102 है, जो मूडल सर्वर है हमारे पास। देखिए, अगर आप विंडोज 7 से मूडल को पिंग करें, अच्छा पिंग करने से पहले हम विंडोज 7 का कैशे, आर्क कैशे देखते हैं। आर्क कैशे
देखने के लिए arp-a कमांड है, तो आपको पता चल जाएगा। देख लें कि विंडोज 7 के आर्प कैशे जो है उसके अंदर देखिए 192.168.19 नेटवर्क के अंदर जितनी भी मशीन इस वक्त एक्टिव है उनकी इंफॉर्मेशन डायनेमिकली आर्प टेबल के अंदर मौजूद है। अब ये जो नोड्स हैं, मशीन्स हैं, उनके आईपी एड्रेसेस है और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेसेस है, और ये आर्प कैशे के अंदर, ये आर्प टेबल के अंदर ये हर डिवाइस अपने पास स्टोर रखता है। तो लेट्स से मैं विंडोज 7 मशीन से मूडल सर्वर पिंग करता हूँ, देखिए कम्युनिकेशन और इन अदर वर्ड राउटिंग मौजूद है, राउटिंग हुई है। अब मैं यहाँ पर आर्प जो है विंडोज 7 मशीन है, इसका ये आर्प कैशे मैं खाली करता हूँ। सबसे पहले arp-d कमांड, इसके जरिए आर्प कैशे क्लियर होगा। arp-a दोबारा आप दें, देखिए नो आर्प एंट्रीज फाउंड है। अब आर्प एंट्री जो है कैशे के अंदर नहीं है। इसी तरह हमारे पास इस सिनेरियो में जो गेटवे है, गेटवे राउटर है, तो राउटर पर चलते हैं और राउटर की शो आर्प, देखिए यहाँ भी राउटर के पास विंडोज 7 की आईपी है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है। अब आप साथ साथ वेरीफाई करते जाएं। राउटर के कैशे में विंडोज 7 की आईपी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है 000C29। चलते हैं विंडोज 7 पर, देखते हैं कि ये उसका मैक एड्रेस है। तो देखें विंडोज 7 का जो मैक एड्रेस है ये मैक एड्रेस है, वैलिड मैक एड्रेस आर्प कैशे में मौजूद है। अब देखते हैं कि विंडोज जो 7 है उसकी कैशे में गेटवे का एड्रेस है। चलिए गेटवे को पहले पिंग करते हैं कि कम्युनिकेशन हो। अब गेटवे का मैक एड्रेस आएगा, तो देख लें ये गेटवे की आईपी है और ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है। तो चलते हैं हमारे सिनेरियो में राउटर का ये इंटरफेस ईथरनेट 3/3 ये गेटवे है और इसका मैक एड्रेस ये होना चाहिए AABBC। तो राउटर पर चलते हैं, शो इंटरफेस ईथरनेट 3/3 और देख लें इसका मैक एड्रेस क्या है, वही मैक एड्रेस है। इन अदर वर्ड्स विंडोज 7 की मशीन पर और राउटर की मशीन पर की कैशे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब इस सिनेरियो को टारगेट एक्सप्लॉइट करता है। टारगेट किस तरह, सॉरी अटैकर एक्सप्लॉइट करता है। अटैकर आता है अपनी मशीन पर और यहाँ पर एक टूल रन करता है। देखिए अटैकर के पास भी इंफॉर्मेशन है। अटैकर चूंकि पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क है, उसके पास भी अपने कैशे में विंडोज 7 की मैक टू आईपी इंफॉर्मेशन है और इसी तरह गेटवे की भी इंफॉर्मेशन है। अब अटैकर क्या करता है, अटैकर एक टूल के जरिए ईथरकैप एक टूल है वो उसको रन करता है और वहाँ पर सबसे पहले अटैक जो विक्टिम्स है उसको ऐड करते हैं। बल्कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं, स्निफ टैब है उसको स्निफ टैब है, इस पर हम यूनिफाइड पेजिंग स्टार्ट करते हैं और कौन सी इंटरफेस पर वो लिसनिंग करेगा। हमारे पास फिलहाल एक ही इंटरफेस है। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारे पास हम स्कैन करते हैं कि इस नेटवर्क पर जितने भी मशीन होंगी वो उसको स्कैन करे।
देखिए 3 होस्ट एडेड टू द होस्ट लिस्ट। अब नेटवर्क पर 3 होस्ट एक्टिव हैं, उसको होस्ट लिस्ट में ऐड कर दिया है और होस्ट लिस्ट को हम खोलते हैं तो ये वो होस्ट लिस्ट है जो टूल ईटर कैप ने ऐड की हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं और ये 2 हमारे टारगेट्स हैं, ये विंडोज 7 की आईपी है और ये जो है ये गेटवे की आईपी है। विंडोज 7 पर चलते हैं और इसको ऐड टू टारगेट 1 में करते हैं, ये हमारा पहले टारगेट होगा और गेटवे जो है हमारा दूसरा टारगेट होगा। अब मतलब ये है कि जिनके कैशे आपने आर्क कैशे आपने करप्ट करने हैं, पॉइजन करने हैं, उनको उन दोनों को आप टारगेट 1 और टारगेट 2 में ऐड करें। इन दोनों के कैशे मैंने करप्ट करने हैं, विंडोज 7 के और अपने गेटवे राउटर के, तो इन दोनों को मैं 1 बाय 1 टारगेट 1 और टारगेट 2 में ऐड करूंगा। यहाँ पर देख लें तो होस्ट जो है वो एडेड टू टारगेट 1 है 90.7 और 90.254 जो मेरे गेटवे है वो टारगेट 2 में ऐड हो गया है। अब चलता हूँ इस मैन इन द मिडल जो टैब है उसको खोलता हूँ और आर्क कैशे या आर्क जो पॉइजनिंग अटैक है वो मैं स्टार्ट स्निफ रिमोट कनेक्शंस इसको मैं ओके करता हूँ और इस अटैक को मैं स्निफिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे लैपटॉप जरा स्लो हो गया। हाँ, स्निफिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, स्निफिंग स्टार्ट हो गई। अब मैं आता हूँ यूज़र जेन्युइन यूज़र वो अपनी एक्टिविटी, अब ये आराम से बैठा है वो अटैकर, जब भी विंडोज 7 यूज़र वो कम्युनिकेशन करेगा और उस कम्युनिकेशन में आर्क इन्वॉल्व होगा तो अब जो है चूँकि वो स्निफिंग कर रहा है वो उनकी कम्युनिकेशन को लिसन करेगा, स्पेशली अगर वो प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन है। मैं आता हूँ विंडोज 7 मशीन पर और इसकी आर्क कैशे दोबारा चेक करता हूँ। पहले देखें विंडोज 7 की मशीन, देखें विंडोज 7 का पहले आर्क कैशे के अंदर जो गेटवे इंफॉर्मेशन थी वो एक्यूरेट थी। अब विंडोज 7 की कैशे के अंदर जो गेटवे इंफॉर्मेशन है वो फेक है, देख लें। विंडोज 7 का आर्क कैशे करप्ट हो चुका है। इसी तरह अगर आप राउटर पर आए और राउटर का आप शो आर्क चेक करें तो राउटर के कैशे में पहले विंडोज 7 की जो कैशे था ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। विंडोज 7 का जो आर्क इंफॉर्मेशन थी वो एक्यूरेट थी। अब चूंकि पॉइजन अटैक हो चुका है, अब राउटर के आर्क कैशे में भी विंडोज 7 के जो मैक एड्रेस है वो जो है वो एक्चुअली काली का एड्रेस है। तो दोनों टारगेट्स जो हैं विंडोज 7 और राउटर, उन दोनों के कैशे करप्ट हो चुके हैं, आर्क कैशे। अब अगर जेन्युइन यूज़र आता है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। लेट्स से विंडोज 7 मशीन पर मैं बैठा हूँ, मैं ब्राउज़र खोलता हूँ और जो मेरा वेब सर्वर है मूडल, इवन वो हमारे नेटवर्क से बाहर है, डिफरेंट नेटवर्क पर है, मैं उसको एक्सेस करता हूँ। और जैसे ही मैं उसको एक्सेस करता हूँ ना और उसके क्रेडेंशियल्स मैं खोलता हूँ, अब हमारे पास जो यूज़र था वो यूज़र और इसके पासवर्ड मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर ये क्रेडेंशियल्स एक्यूरेट हुए और ये यूज़र लॉगिन हो गया, चूँकि आर्क कैशे करप्ट है दोनों की, विंडोज 7 की भी, तो विंडोज 7 जो है बेसिकली उसकी रिक्वेस्ट थ्रू द अटैकिंग मशीन जाएगी टारगेट को। अगर हम काली पर आ जाएं और काली पर हम चेक कर लें तो देख लें स्निफिंग चूँकि मैंने स्टार्ट की हुई थी पहले से, जैसे ही
विंडोज 7 मशीन ने इस टारगेट के साथ पोर्ट 80 पर कम्युनिकेशन की और अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए। तो स्निफिंग इस टूल ने उसको कैप्चर किया और अब जो है अटैकर को विंडोज 7 पर जो यूज़र है उसके क्रेडेंशियल्स मालूम हो गए हैं। अब वो इन क्रेडेंशियल्स के ज़रिए ख़ुद अब अटैकर जो है वो लॉग इन कर सकते हैं और जो वेब सर्वर हो उस पर अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। तो देखें लेयर 2 के आर्क प्रोटोकॉल के ज़रिए जब लेयर 2 का आर्क प्रोटोकॉल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, कैशे करप्ट हुआ, तो आपकी लेयर 7 तक आपकी जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो हो गया है। आपकी इवन एप्लीकेशन जो है उसका एक्सेस अटैकर को मिल गया है। अब हम इसकी मिटिगेशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि किस तरह स्विच के पर एक सिक्योरिटी फीचर है, उसके ज़रिए हम आर्क पॉइजनिंग जो है उस अटैक को हम मिटिगेट कर सकते हैं। अटैक में आपने देखा कि हमारे पास क्लाइंट के जो आर्क कैशे था वो करप्ट हुआ और इसके बाद मैन इन द मिडल वो खुद उसके ज़रिए जो ट्रैफिक जा रही है टारगेट को। डायनामिक आर्क इंस्पेक्शन बेसिकली ये एक फ़ीचर है जिसके ज़रिए ये वैलिडेट करता है जो आपका रिले डिवाइस है स्विच, ये IP टू मैक बाइंडिंग ये वैलिडेट करता है और एक बेसिकली इसके पास एक डेटाबेस होता है। इसी डेटाबेस की बुनियाद पर ये वैलिडेट करता है कि ये IP और कौन से मैक के साथ इसकी मैपिंग हुई है। और डायनामिक आर्क इंस्पेक्शन या डाई जो है वो बेसिकली आपके जो DHCP स्नूपिंग डेटाबेस है उससे हेल्प लेता है। DHCP स्नूपिंग पर हमने पिछले सेशन में बात की थी और हमारे पास इस सिनेरियो में जो 90.100 मशीन है उस पर 3 सर्विसेज हैं, DC, DNS और DHCP। विंडोज 7 इस सिनेरियो में मैंने इसको 2 लिंक्स के साथ कनेक्ट किया है स्विच के साथ। मैं सिर्फ आपको वेरीफाई करना चाहता हूँ कि DHCP उसको IP दे रहा है डायनेमिकली विंडोज 7 मशीन को, और अटैकर जो है वो मेरे साथ स्टैटिक IP पर है, डायनेमिक पर नहीं है। तो सबसे पहले हम आएंगे स्विच पर, डाई फीचर को जब इम्प्लीमेंट करेंगे स्विच पर आएंगे और DHCP जो है वो उसको इनेबल करेंगे, DHCP स्नूपिंग को इनेबल करेंगे। तो स्विच पर आते हैं और हमारे पास कल हमने इस पर बात की DHCP स्नूपिंग कमांड देते हैं और IP DHCP स्नूपिंग और VLAN। चूँकि तमाम मशीन हमारे पास VLAN 90 में है तो मैं VLAN 90 के लिए DHCP स्नूपिंग इनेबल करता हूँ और जिस पोर्ट पर मेरा DHCP सर्वर कनेक्ट है, ट्रस्टेड DHCP सर्वर, उस पोर्ट को मैं ट्रस्टेड डिक्लेयर करता हूँ कि वहाँ से सिर्फ ऑफर मैसेज आएगा। ट्रस्टेड DHCP पोर्ट से ऑफर मैसेज आएगा और अनट्रस्टेड पोर्ट्स वो IP को ऑफर नहीं कर सकेंगे। तो मेरे पास जो पोर्ट है आई थिंक दिस इज़ ये हमारे पास 0/1 है, ईथरनेट 0/1 जो है वो ट्रस्टेड पोर्ट है। तो IP DHCP स्नूपिंग और इसको ट्रस्टेड डिक्लेयर करेंगे। तो अब ट्रस्टेड DHCP सर्वर वो IPs प्रोवाइड करेगा। सब पहले देख लेते हैं शो IP DHCP स्नूपिंग। यहाँ पर हम देख ले तो देख लें DHCP स्नूपिंग इनेबल्ड है। और अगर हम स्नूपिंग डेटाबेस देख लें तो इस वक्त डेटाबेस में कोई रिक्वेस्ट या रीड राइट मैसेज नहीं आए। शो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग देख लें तो बाइंडिंग टेबल इस वक्त खाली है क्योंकि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट नहीं की फॉरवर्ड DHCP IP। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर स्कोप डिफाइन किया था DC मशीन पर, वही स्कोप हम इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं विंडोज 7 मशीन पर। वो विंडोज 7 मशीन को मैनुअली रिक्वेस्ट करते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि वो IP DHCP सर्वर से IP रिक्वेस्ट करे। तो IP config/ रिलीज और IP config/ रिन्यू, ये आप मैनुअली IP सेटिंग में जाए, NIC सेटिंग में, वहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। अब जैसे ही इसको IPs मिलेंगी DHCP सर्वर इसको IP प्रोवाइड करेगा और स्विच उस IP को बाइंड करेगा। अब स्कोप में पहली IP जो है 90.155 है, इसको असाइन हो चुकी है। चलते हैं जो हमारा स्विच है उस पर हमने DHCP बाइंडिंग इनेबल की। अब देखते हैं कि यहाँ पर बाइंडिंग हुई है कि नहीं हुई।
शो IP DHCP बाइंडिंग, शो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग, शो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग। तो देखिए ये कमांड है शो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग। तो हमारे पास ये दो IPs दोनों Windows 7 मशीन को है, Windows 7 मशीन मल्टी लिंक के साथ कनेक्ट है स्विच के साथ। तो देखें 90.155 ये असाइन हुई है Ethernet 0/2 को, और 90.155 ये असाइन हुई है Ethernet 0/3 को, और साथ इसके मैक एड्रेसेस हैं। यानी इन दो पोर्ट्स पर ये दो पोर्ट्स पर ये दो IPs असाइन हुई हैं। अगर आप देख लें तो आई थिंक दोनों सिनेरियो में मैक एड्रेस जो है नहीं, बल्कि दो डिफरेंट NICs हैं, तो मैक एड्रेस हमेशा चेंज होगा, यूनिक होगा। अब ये कल हमने ये पिछले सेशन में हमने वेरीफाई नहीं किया था, जो हम DHCP स्नूपिंग पर बात कर रहे थे। तो ये डेटाबेस मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये वो स्नूपिंग डेटाबेस है। और इस डेटाबेस में आपके बेसिकली DHCP जो IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो कौन से मैक एड्रेस के साथ उसकी मैपिंग होनी चाहिए वो इस डेटाबेस में है। डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन जो फीचर है वो बेसिकली इस DHCP स्नूपिंग डेटाबेस से हेल्प लेता है। चूँकि यहाँ पर पहले से बाइंडिंग मौजूद है, IP टू मैक बाइंडिंग मौजूद है, अलॉन्ग विद द पोर्ट, कौन से पोर्ट पर कौन सी IP की बाइंडिंग हुई मैक एड्रेस के साथ। तो डाई जो फीचर है वो इस डेटाबेस से हेल्प लेता है, और वो फिर वेरीफाई करता है कि अगर लेट्स से Ethernet 0/2 से इस मैक एड्रेस के अलावा कोई आर्क पैकेट जनरेट हो तो वो उसको ड्रॉप करेगा, इस पोर्ट पर जो आर्क पैकेट है उसको ड्रॉप करेगा डाई फीचर। तो हमारे पास IP DHCP स्नूपिंग जो है डेटाबेस में एंट्रीज आ गई हैं। ये तो एक टेक्निक है। अब हमारे पास जो काली मशीन है वो देखें, ये तो अगर आपके नेटवर्क में DHCP मौजूद है तब बाइंडिंग किस तरह होगी या मैपिंग किस तरह होगी। तो मैपिंग के लिए आपके पास DHCP का स्नूपिंग डेटाबेस है। व्हाट इफ अगर आपने क्लाइंट्स को स्टैटिक IP प्रोवाइड की है, जिस तरह हमारे सिनेरियो में अटैकर मशीन जो है, अब हमें नहीं पता कि उसने सॉफ्टवेयर रन किया हुआ है, वो तो इंटरनल अटैकर, इंटरनल एम्प्लॉय है, वो अटैकर है हमारा, और वो मैलिशियस इंटेंट के लिए इस मशीन को यूज़ कर रहा है। तो अब उस मशीन को स्टैटिक IP असाइन हुई है। तो यहाँ पर देखें, यही बात मैंने क्लियर की है कि यूजिंग DHCP स्नूपिंग डेटाबेस और थ्रू स्टैटिकली कंट्रोल्ड ARP ACLs, आप ARP ACLs के ज़रिए से भी ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सी IP के लिए कौन सा मैपिंग हुई है। अब अटैकर मशीन और जो हमारा DC मशीन है, इन दोनों मशीन को स्टैटिक IPs हमने असाइन की हुई हैं। तो इनके लिए हम स्टैटिक ARP ACLs क्रिएट करते हैं स्विच पर, जो स्विच रिले डिवाइस है, और इन स्टैटिक ARP ACL में हम मैपिंग करेंगे IP एड्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग जो इनका मैक एड्रेस है, उनकी स्टैटिक एंट्रीज डिफाइन करेंगे। और फिर वंस डिफाइंड, अगर इनमें से जो मशीन है वो अपने ARP रिक्वेस्ट में इन मैक एड्रेसेस के अलावा कोई मैक एड्रेसेस जनरेट करे, तो बेसिकली द स्विच विल ड्रॉप द पैकेट। तो इन शॉर्ट ये कि आपकी जो ARP की पॉइजनिंग अटैक्स है या स्नूपिंग के ज़रिए वो मिटिगेट होंगे, या अगर हम स्टैटिक ARP ACLs डिफाइन करें। तो स्विच पर चलते हैं, और हमारे पास दो मशीन है, दो मशीन के लिए दो एंट्रीज डिफाइन करते हैं। देखें, ARP ACL हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले IP ARP और उनके कमांड है ARP एक्सेस लिस्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ द, चूँकि लेट्स से दिस इज हमारे इंटरनल मशीन है, उसके लिए हम एक मीनिंगफुल नाम देते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, या डिनाई होगी या परमिट होगी। तो हम परमिट करते हैं ट्रैफिक, IP ट्रैफिक कौन से होस्ट की होगी। अब हमारे पास काली मशीन है, उसकी IP है 192.168.90.50, और उसको मैक एड्रेस जो है काली मशीन को मैक एड्रेस वो मालूम करते हैं। हमारे मशीन का जो मैक एड्रेस है वो है, ये हमारी काली मशीन का मैक एड्रेस है।
ये स्विच के अंदर मैक कीबोर्ड यूज़ करते हैं और फिर इसके बाद होस्ट का मैक एड्रेस। तो ये हमने स्टैटिक मैपिंग की है बेसिकली। परमिट आईपी परमिट ट्रैफिक परमिट कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक के हेडर में या आर्प रिक्वेस्ट में बेसिकली होस्ट आईपी ये हो और उसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है वो ये हो, तो देन परमिट द आर्प रिक्वेस्ट। और इसी तरह एक दूसरी एंट्री हम डिफाइन करते हैं, होस्ट परमिट आईपी और होस्ट हमारे डोमेन कंट्रोलर की आईपी जो है वो 90.100 है और उसका जो मैक एड्रेस है चले वो मालूम करते हैं। वो शॉर्ट तरीके से मालूम करते हैं। मेरे पास राउटर है, राउटर का जो आर्प टेबल है वो देखते हैं। हमारे पास राउटर का आर्प टेबल के अंदर देखें ये डोमेन कंट्रोलर की आईपी है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस है वो ये है। वरना आप विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर मशीन पर जाएं, वहाँ से मैक एड्रेस मालूम कर लें और उसका कॉरिस्पॉन्डिंग अच्छा मैक और सिंगल होस्ट के लिए हम मैपिंग कर रहे हैं। तो देखें अब हमारे पास मैक ACL के अंदर दो एंट्रीज हैं। अगर आप नीचे जाएं और तो ये मैक ACL नीचे मौजूद हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास दो एंट्रीज हैं। अब वन स्टेप अहेड हम इस मैक ACL को आर्प ACL को हम इंस्पेक्शन फिल्टर करते हैं। इसको अप्लाई इस जो आर्प ACL हमने क्रिएट किया है इसको हम अप्लाई करते हैं VLAN के ऊपर। हमारे सिनेरियो में VLAN 90 हमारा एक ही VLAN है, बल्कि दो VLAN, एक अनयूज्ड है VLAN 1 और दूसरा VLAN 90 है। तो जो आर्प ACL क्रिएट किया इसको फिल्टर करते हैं VLAN 90 पर अप्लाई करते हैं। आर्प का नेम क्या है? इंटरनल, और ये अप्लाई करते हैं VLAN 90 पर। और एक कीवर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड जब हम लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जब भी स्विच रिले डिवाइस जो है वो वेरीफाई करेगा तो स्टैटिक एंट्रीज इन दो मशीन्स के लिए वो स्टैटिक एंट्रीज के जरिए वेरिफिकेशन करेगा। DCP जो स्नूपिंग डेटाबेस है उसको कंसल्ट नहीं करेगा। इन दो एंट्रीज के लिए, इन दो मशीन्स के लिए, इनके आर्प वेरिफिकेशन के लिए ये स्टैटिक जो एंट्रीज है इससे वेरीफाई करेगा। अच्छा, चलते हैं शो आईपी आर्प इंस्पेक्शन और हम कौन से इंटरफेसेस पर हमारा देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ये कमांड देते हैं तो आर्प, जब भी आप आर्प इंस्पेक्शन इनेबल करते हैं तो तमाम इंटरफेसेस अनट्रस्टेड होते हैं। हमारे सिनेरियो में तमाम पोर्ट्स अनट्रस्टेड होने चाहिए। वैसे सिर्फ ये एक पोर्ट है जिस स्विच के साथ आपका अपलिंक कनेक्ट है या आप बाकी स्विचेस के साथ कनेक्ट हैं तो आप उस इंटरफेस को आप ट्रस्टेड डिक्लेयर करें। तो वहाँ पर बेसिकली ट्रस्टेड इंटरफेस पर आर्प जो है वैलिडेशन नहीं होगी, चेक्स नहीं होंगे, और अनट्रस्टेड इंटरफेस पर आर्प है वो बाकायदा चेक्स होंगे, वो वेरीफाई होगा। डेटाबेस जो DCP स्नूपिंग डेटाबेस है उससे वेरीफाई होगा। तो हम इस 3/3 जो इंटरफेस राउटर के साथ कनेक्ट है इसको हम ट्रस्टेड डिक्लेयर करते हैं। इंस्पेक्शन फॉर VLAN फिल्टर तो हमने इनेबल की, लेकिन आर्प बजाते खुद हमने इनेबल नहीं किया। लेकिन आर्प इंस्पेक्शन इनेबल करते हैं, IP आर्प इंस्पेक्शन फॉर VLAN 90। हाँ, IP आर्प इंस्पेक्शन भी इनेबल हो गई है और जो फिल्टर लिस्ट था वो मैप हो गया है या वो अप्लाई होगी VLAN 90 पर। और इसके साथ साथ हमने ट्रस्टेड आर्प इंटरफेस भी डिक्लेयर कर दी है। अब देखिए शो IP आर्प इंस्पेक्शन स्टैटिस्टिक्स में आपके पास ये इंफॉर्मेशन होगी। जो ड्रॉप आर्प पैकेट्स होंगे वो यहाँ होंगे, फॉरवर्डिंग आर्प पैकेट्स यहाँ होंगे। फिलहाल VLAN 90 के लिए हमने इंस्पेक्शन इनेबल की है,
लेट से अगर हम चलें काली मशीन पर और वहाँ पर आपका जो टूल है वो रन करें। पहले चेक करते हैं इसके गेटवे के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। हाँ, हो रही है। और 192.168.90.251 और 192.168.90.155। बल्कि चले विंडोज 7 मशीन से इसको पिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फायरवॉल इनेबल है तो इस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अब हम 251, हाँ, अब चलते हैं काली मशीन पर और वो टूल रन करते हैं EtherCAT और ग्राफिकल मोड में रन करते हैं और दोबारा ARP अटैक लॉन्च करते हैं, ARP पॉइजनिंग अटैक लॉन्च करते हैं। स्निफिंग डिफाइन करेंगे, यूनिफाइड स्निफिंग कॉन्स्ट इंटरफेस पर हम इनेबल करेंगे ईथरनेट 0 पर। और सबसे पहले हम होस्ट को स्कैन करते हैं, अगर हमारे पास होस्ट लिस्ट में एंट्रीज आ जाएं। अच्छा, 0 एडिड होस्ट है। अगर 0 एडिड होस्ट है और यहाँ पर देखें मुझे एरर भी मिल गया है, जैसे ही मैंने काली मशीन से, अटैकिंग मशीन से वो टूल रन किया और होस्ट को स्कैन किया तो बेसिकली ये इंटरफेस जो है वो शट डाउन हो गया है, एरर डिसेबल स्टेट में चला गया है। और वो शट डाउन इस वजह से हुआ, देखे कि 16 पैकेट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पर सेकंड अलाउड है डिफ़ॉल्ट स्टेटस में। अगर आप शो IPR इंस्पेक्शन इंटरफेसेस पर आए, सॉरी, तो 15 पैकेट्स जो हैं 15 पैकेट्स पर सेकंड, तो 15 पैकेट्स तक अगर पैकेट्स आए, पैकेट्स आए तो वो अलाउड है, वो रिक्वेस्ट पैकेट हो या रिप्लाई हो। लेकिन अगर 15 से ज़्यादा हो तो फिर वो पोर्ट जो है वो एरर डिसेबल स्टेट में चली जाती है। और आप देख लें पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चली गई, पोर्ट शट डाउन हो गई है। तो जैसे ही हमने ये टूल रन किया वो स्कैनिंग कर रहा था, वो ARP एंट्रीज मालूम कर रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर हमें इंटरफेस शट डाउन हो गया। तो चलें एज अ टेस्ट केस हम इस पोर्ट पर, जिस पोर्ट पर आपकी काली मशीन कनेक्ट है वो हमारी मशीन है ईथरनेट 0/0, इस पोर्ट को हम यहाँ पर जो लिमिट है वो हम ख़त्म करते हैं, इंटरफेस ईथरनेट 0/0, और यहाँ पर IPR इंस्पेक्शन जो लिमिट है या रेट डिफाइन कर लें, या लेट से फिलहाल मैं रेट डिफाइन ही नहीं करता हूँ, रेट लिमिटिंग जो फीचर है वो इस पर डिसेबल करता हूँ और पोर्ट को मैं अप करता हूँ, शट डाउन करूँ और फिर नो शट डाउन करें। अब पहले वेरीफाई करें कि पोर्ट अप हो गई है, बिल्कुल। अब आते हूँ दोबारा वो टूल रन करता हूँ EtherCAT पर, बेसिकली मैं स्कैनिंग करता हूँ। होस्ट लिस्ट जो है वो पहले पॉपुलेट होगा और उसके बुनियाद पर टारगेट्स डिफाइन होंगे। अच्छा, अब भी दोबारा स्कैन लगाते हैं। हाँ, 5 होस्ट एडेड टू द होस्ट लिस्ट, 5 होस्ट ऐड हो गए हैं। अब वो कौन से होस्ट हैं, अगर हम होस्ट लिस्ट देख लें, देखिए इसमें मेरे पास लेट्स से हमारी जो 2 टारगेट्स हैं, एक आपका गेटवे है, हम दोबारा वो अटैक लॉन्च करते हैं, और दूसरा टारगेट जो है वो लेट्स से मेरे काली विंडोज 7 मशीन है, और या मैं डोमेन कंट्रोलर जो मशीन है उससे भी मैं हेल्प ले सकता हूँ। तो लेट्स से फर्स्ट जो टारगेट है वो 90.100 मेरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन है, और दूसरे जो टारगेट है वो मेरा गेटवे है। और बेसिकली मैंने द मिडल अटैक में ARP अटैक में स्टार्ट करता हूँ और स्निफिंग स्टार्ट करता हूँ। और अब मैं चलता हूँ डोमेन कंट्रोलर मशीन पर, लेट्स से दिस इज द क्लाइंट मशीन, और यहाँ पर बेसिकली मैं ब्राउज़र खोलता हूँ और उस मूडल सर्वर को एक्सेस करता हूँ जहाँ पर यूज़र का कंटेंट या पोर्टल है यूज़र के लिए। अब देखता हूँ कि अब वो पासवर्ड स्निफ होते हैं कि नहीं होते।
80 डॉट पहले वेरीफाई भी कर लूँ कि कनेक्टिविटी है कि नहीं। 80.10 हाँ, मूडल सर्वर के साथ राउटिंग अवेलेबल। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अच्छा, पोर्टल ब्राउजिंग हो रही है। अब लॉगिन करते हैं और दोबारा यूजर नेम सर है और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं और लॉगिन करते हैं। अब चूंकि कैशे करप्ट नहीं हुआ तो पॉइजनिंग अटैक नहीं होगा और इस वजह से क्लाइंट के पास, अटैकर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। देख रहे अगर आप अटैकर मशीन पर आ जाएं तो इवन स्निफिंग स्टार्टेड है, लेकिन इसने जो विक्टिम है उसके यूज़र नेम पासवर्ड को कैप्चर नहीं किया। वो इस वजह से कि देखिए इसके अपने कैशे में अटैकिंग मशीन के अपने कैशे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। हालांकि इसने अटैक लॉन्च की, लेकिन चूंकि वहाँ पर डाई फीचर इनेबल्ड है तो वहाँ इस वजह से 90.100 के लिए इसके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है इसके अपने, और 90.254 के लिए भी इसके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। और इसी वजह से अगर आप गेटवे पर चले जाएं राउटर पर और राउटर का आर्प टेबल आप चेक करें तो राउटर के आर्प टेबल में भी गेटवे डोमेन कंट्रोलर की एक्यूरेट आर्प एंट्री है, और इसी तरह राउटर के टेबल में जो काली मशीन है, अटैकर मशीन है, उसके लिए भी एक्यूरेट आर्प एंट्री है। इन शॉर्ट ये कि ना गेटवे का आर्प टेबल करप्ट हुआ है और ना डोमेन कंट्रोलर का आर्प कैशे करप्ट हुआ है, और दरमियान में चूँकि आपका स्विच इंस्पेक्शन कर रहा है और देखें बाकायदा वो आर्प रिक्वेस्ट पैकेट्स को डिनाई कर रहे हैं। जिस मशीन पर जिन पोर्ट्स पर अनट्रस्टेड पोर्ट्स है उन पर बाकायदा वो चेक्स लगा रहे हैं, और इन पोर्ट्स के लिए या DHCP स्नूपिंग डेटाबेस में एंट्री होगी या स्टैटिक एंट्रीज हमने की होगी, उसी की बुनियाद पर IP2MAC वैलिडेशन होगी और रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली इस सेटअप में, इस वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया, तो इसमें हमने जो था पहले अटैक लॉन्च किया, जो आर्प पॉइजनिंग अटैक वो लॉन्च किया। इसके फिर मिटिगेशन में हम गए कि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो कि किस तरह अटैक लॉन्च होते हो, देन हाउ टू मिटिगेट इट यूजिंग द स्विच सिक्योरिटी फीचर्स।